नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। केवीएस एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट है और केवीएस एग्ज़ाम को लेकर के मैंने आपको लगभग 10 से 12 दिनों में अभी कोई वीडियो नहीं दिया था। हालाँकि अपने हम लोग ऑफ़िशियल चैनल पर एक दो वीडियो हम लोगों ने किए थे, जिस पे जो अस्पष्टता थी केवीएस को लेकर के मैंने आपको क्लियर किया था। ज़रूरी था कि आप में से जितने लोग हमसे जुड़े हैं इस चैनल पर, उनको भी यह जानकारी मिले। केवीएस के पैटर्न को समझने की कोशिश करें। केवीएस पर जो इतने डाउट्स आ रहे हैं, उनको लेकर के कन्फर्म करें। बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स आपके सामने हमेशा क्रिएट की जाती है जब कोई चीज़ हमारे सामने अच्छी आने वाली होती है। जहाँ से हम डिस्टर्ब होते हैं अपनी पढ़ाई-लिखाई या अपने प्रयासों में हमें हमेशा कंप्रोमाइज़ करते दिखते हैं। भाई सीधी-सी बात है कि हमारे मन में डिस्ट्रैक्शन जब आता है तो हम फ़ोकस नहीं हो पाते हैं। इधर बीच आपने देखा होगा कि 10 दिन या 8 दिन 7 दिन के अंदर जो इतनी एक्टिविटीज़ हुई केवीएस में, एक तो सबसे पहले एक मॉडल आपके सामने प्रेज़ेंट हुआ, जिस मॉडल में मॉडल के तहत जो वैकेंसीज़ थी लगभग 16 से 17 हज़ार पदों को लेकर के दिखाई गई, जो प्राथमिक में जो बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, लोग के दिमाग में लग रहा था कि कन्फ्यूजन है। हालाँकि वो एक मतलब ऑथेंटिसिटी उसमें हम मान सकते हैं, उस भर्ती जो पदों की संख्या थी। उसका कारण ये था कि जो एक सीटीआर मॉडल आपके सामने प्रेज़ेंट होने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जहाँ पर जब केवीएस का जो पैटर्न है हालाँकि उसको केवीएस की तरह प्रेज़ेंट नहीं किया जाएगा अकेले, क्योंकि उसमें केवीएस भी शामिल होगा, एनबीएस भी शामिल होगा, आर्मी भी शामिल होगी, उसमें रेलवे की परीक्षा भी शामिल होगी, मतलब जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग, उन सबको कवर किया जाएगा एक साथ। और ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। कई सारी ऐसी वैकेंसीज़ आपने देखी होगी जहाँ पे हमें प्रेफ़रेंसेस दिया जाता है। हमें खुद जॉब प्रेफ़र करना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे आप देखते हैं जब कभी हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग बताते हैं कहाँ-कहाँ कैसे। उसी प्रकार से जैसे बैंकिंग की जॉब होती है आईबीपीएस, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि बैंक की क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन-सी बैंक में पहले प्रायोरिटी हमको देनी होती है, हमको क्लियर करना होता है। एक अच्छा पैटर्न है जहाँ पर सीटीआर मॉडल लागू हो और केवीएस अगर इसके तहत आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ आपको फिर कुछ दिनों के बाद एक नोटिस देखने को मिली, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बात की गई। एग्ज़ाम पैटर्न में बताया गया कि प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, जो एक मतलब अनएक्सपेक्टेड था। निश्चित तौर पर इसकी वजह से परीक्षा पैटर्न में, परीक्षा के सिलेबस में बहुत चीज़ों में अलग-अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते। जो केवीएस फ़ोकस स्टूडेंट थे, उनके लिए समस्या होती क्योंकि उनकी प्रिपरेशन क्राइटेरिया अलग ही थी। उन्हें लैंग्वेजेस फेस करना है, उन्हें जनरल साइंस के जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें फेस करना होता है, सीडीपी फेस करनी होती है, मैथ्स फेस करना होता है। जितने भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनको फेस करके अपना जो रिटन एग्ज़ाम से उन्हें क्वालिफ़ाई करना होता है, उन्हें डेमो देना होता है, टेबो टीचिंग करनी होती है, साथ-साथ इंटरव्यूज़ होते हैं। ये केवीएस का पैटर्न था। और अब जब एक पूरी तरह से पूरे माहौल मार्केट में हर जगह आपने देखा कि उस पर अपडेट्स आईं, मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिया था, मैं आपको इस बात के लिए पहले भी श्योर कर चुका हूँ। मेरे केवीएस के जितने वीडियोज़ हैं उसमें आपको ऑथेंटिक बातें दिखी होंगी, कोई इधर-उधर की बात आपके सामने नहीं आएगी। हमेशा जो पैटर्न होगा, जो अपडेट्स होंगी और साथ-साथ अगर पढ़ाई-लिखाई का मुझे प्रयास करना है तो वही आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको वो चीज़ मैंने अपडेट भी नहीं किया और आपने देखा कि कल ही परसों में ऑफ़िशियली खंडन किया गया केवीएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर कि वो जो नोटिस आ रही है वो फेक है। तो इसलिए फेक नोटिस को एकदम बिलीव मत किया करिए। हमेशा ऑफ़िशियल नोटिस को ही अपडेट माना करिए और वहीं से कन्फर्म होता है कि क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या नेचर होगा, किस प्रकार से पाठ्यक्रम होगा, कितने पद होंगे। ये सब कुछ ऑफ़िशियली तभी फाइल पॉसिबल है जब उसको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आप देखें। जैसे रेलवे की परीक्षा होती है, तो रेलवे अपनी टेंटेटिव डेट दे देता है कि इतने दिन के बाद नोटिस आएगा, इतने दिन के बाद इसका जो है फॉर्म भरा जाएगा इतने दिन तक। हाँ, उसमें देर सवेर होता है, लेकिन वो इसका फाइनली एक अपडेट कर देता है। और जब हम कभी-कभी ऐसे जो मतलब अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स पर या अलग-अलग सोशल ग्रुप पर कोई नोटिस पा लेते हैं जो एडिटेड होते हैं, बनाए जाते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे उनका सर्वर जो है ना मतलब एक तरह से मतलब सर्चिंग में आता है। ये अलग-अलग लोग प्रयास करते हैं। तो उस पर आप मत जाएँ और अपना फ़ोकस केवल पढ़ाई-लिखाई पर करें। मैं आपके लिए प्रयास करूँगा, इस पे आप बिलीव मानिएगा। ऑफ़िशियल अपडेट आपके सामने अब इस परीक्षा के पदों को लेकर के आ चुका है। केवीएस में कितने पद आएँगे? 16,000 जो पद की बात हो रही है, हो सकता है मैं आप 16,000 पदों की सच्चाई भी आपको लगभग-लगभग क्लियर कर दूँगा। केवल केवीएस के टीचिंग और नॉन टीचिंग की पदों की संख्या को कन्फर्म कर दिया गया है। और ये पदों की संख्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके सामने ये देखिए क्लियर हो चुके हैं। अभी इसमें आपको बढ़ोतरी ही दिखेगी, कमी नहीं दिखेगी। टोटल वैकेंसीज़ को लेकर के अगर हम केवीएस की बात करें, देखिए एक नोटिस आपके सामने, ये ऑफ़िशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, राज्यसभा के माध्यम से इसको पारित किया गया है। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए थे जो राज्यसभा में यहाँ पर डिबेट के दौरान इस पद के बारे में, इस केवीएस की वैकेंसीज़ के बारे में, जहाँ पर जो आंसर्स आए हैं, आंसर में यहाँ पर देखिए मेन चीज़ आपको ये समझना है कि पोस्ट कितनी है, कितने इसमें पोजीशंस में हैं और कितनी अभी वैकेंट है। जैसे टीचिंग की अगर हम लोग बात करें तो टीचिंग में टोटल पोस्ट जो केवीएस की हैं वो 50,456 हैं, जिसमें
इस समय जो अभी मतलब यहाँ पर पोजीशंस में है जिसमें पद चल रहे हैं, कंटिन्यूड हैं, वो 43,042, अर्थात अभी जो खाली है 7,414, इतने पद अभी खाली हैं। लेकिन अभी प्रॉपर एक काउंटिंग नहीं, क्योंकि अगर स्कूल कुछ बढ़ रहे हैं तो उसके आधार पर अभी यह पदों की संख्या बढ़ेगी तो 8,000 के ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। यह होती है टीचिंग की बात। अब अगर हम नॉन टीचिंग की तरफ चलते हैं तो नॉन टीचिंग में जो पोजीशंस है 6354, मतलब 6,354, जिसमें अगर यूज पदों की बात है तो 4,791 अभी पोजीशन में है, 1,563 पद अभी यहाँ पर वैकेंट हैं। ये नॉन टीचिंग की बात है, ठीक है, नॉन टीचिंग की बात है। अब यहाँ पर अगर हम टीचिंग नॉन टीचिंग को जोड़ देते तो 8,977 होता है, मतलब मैं टोटल 10,000 पदों के आसपास केवीएस की भर्ती को आपके सामने देख रहा हूँ, जिसमें आप अप्लाई करने की स्थिति में जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है, देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है, और बात अभी नोटिफिकेशन पर भी मैं करता हूँ। एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर जो आप वो सीटीआर मॉडल बोल रहे हैं उसका सिस्टम क्या है, ठीक है। इस सीटीआर मॉडल में मैं आपको बता दूं कि एक सेंट्रल टीचिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी बन रही है, जिसके माध्यम से जो सेंट्रल लेवल पर जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पोजीशंस है जहां पर टीचर्स की आवश्यकता होती है, उसको जैसे सीयूटी आप देखते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉमन टेस्ट एंट्रेंस होता है, उसके आधार पर ही वो चीज़ें हैं। एक टेस्ट कराया जाएगा जिस टेस्ट में अलग अलग जगहों पर आप अप्लाई करने की स्थिति में होंगे। आपको प्रेफर करना होगा, एक साथ सभी पोस्ट को पारित किया जाएगा। जैसे अगर केवीएस में 8,000 पोस्ट है, कितने पोस्ट है, 8,000 हैं, ये केवीएस की बात है। अभी एक एनवीएस होता है, नवोदय विद्यालय संगठन होता है, ये आर्मी स्कूल का भी कुछ पद खाली होता है, आपको पता है। अभी जैसे आपने रेलवे टीचर का देखा होगा, तो रेलवे टीचर के अंदर पीआरटी में 200 लगभग पदों की बात आई, तो रेलवे का हुआ, आर्मी का हुआ, एनवीएस को हुआ, केवीएस का हुआ, तो ये पदों की संख्या लगभग जा सकती है उस आधार पे जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे। और एक बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर इस तरह से एग्जाम कराया जाए तो एक तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौके मिलते हैं, उन्हें चांसेस प्रेफरेंसेस मिलते हैं शिक्षक बनने का अलग अलग जगहों पर। ये सब ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं केवीएस, अगर आप जैसे रूरल स्तर पर जॉब कर रहे हैं, आगे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आप ये एमआरएस देख रहे हैं, अलग अलग रूरल पर आप जॉब कर रहे हैं, उसकी तुलना में ये जॉब्स बहुत ही अच्छी होती हैं। केवीएस की हो गई, एनबीएस की हो गई, रेलवे की हो गई, आर्मी की हो गई, बहुत अच्छी आपको एक स्किल डेवलपमेंट भी आपके अंदर होता है, आपकी फैमिलीज़ भी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, उसके अंदर एक अलग तरह की लाइफस्टाइल डेवलप होती है। रेलवे में अगर आप जा रहे हैं तो आप सेंट्रल लेवल पर रेलवे की जो फैसिलिटीज़ होती है उसको अचीव करते हैं, साथ साथ टीचर तो बनते ही बनते हैं। तो एक अच्छा मॉडल हो सकता है अगर इसके अंतर्गत इस भर्ती को यहाँ पर कराया जाए। कुल मिला के केवीएस एक अवसर के रूप में सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूँ 8,000 से अधिक पदों पर टीचिंग का देखने ही को मिलेगा। अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो साथ में एक साथ भर्ती आने की, लेकिन थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी रेलवे एक ऑलरेडी भर्ती दे चुका है, आर्मी अपने स्तर पर भर्ती ओपन करता है, आप सबको पता है, एनबीएस की भी भर्तियाँ आती हैं अलग अलग। अगर कोई ऐसा प्रपोजल होता है तो हो सकता है कंबाइन भर्ती आपके सामने नए प्रोसेस पर आए, लेकिन केबीएस के लिए आप एकदम रेडी रहिए। हो सकता है इतने दिन डिले हुआ है तो शायद पॉसिबिलिटी एक साथ और मिलने की हो जाए, लेकिन अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको यह न्यू नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। मैं इस भर्ती को लेकर एकदम क्लियर आपको करता हूं, आप निश्चिंत रहें। मैंने पहले भी आपको बताया था नोटिफिकेशंस आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। मतलब इस समय हम मार्च में है, अप्रैल इन तक या अप्रैल की ड्यूरिंग ही आपको यह नोटिफिकेशन 100% देखने को मिल जाएगा। प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यह नोटिफिकेशन या भर्ती आपके सामने है। प्रयास करना मत छोड़िए, प्रयास में लगे रहिए। आप में से जितने लोग शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे उनके सामने इन भर्तियों का एक पूरा समूह एक आपके सामने जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अलग अलग और भी भर्तियां हैं, बिहार में टीआरई है, यूपी में भी भर्तियों की संभावना है, आगे भी बहुत सारी अलग अलग जगहों पर आप भर्तियां देख रहे हैं। तो शिक्षक बनने का ख्वाब एक ही जगह से पूरा हो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रयास करिए, आपने जो मेहनत करी है उसका परिणाम आपको मिलता है, इसलिए मेहनत पर कोई कमी न करिए। बाकी कुछ अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। सीटेट से लेकर के बीएड से लेकर के जो आपको डाउट लग रहा है, जो हमको समझ में आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपके साथ प्रयास भी करेंगे। मैथ की तैयारियां मैं आपको कराता हूं, आपको पता है। टीचिंग की बहुत सारी मैंने क्लासेस ली, जैसे बिहार की लिया, सुपर टेट की लिया, यूपी टेट की लिया, और इसी तरह से रेलवे की मैंने कक्षाएं ली। मैं तमाम उन कक्षाओं के माध्यम से आपको कनेक्ट करता हूं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी है, ज्वाइन करे रहें। मैथ्स का यह चैनल है जिसमें मैथ्स से रिलेटेड मैं जो भी आपके लिए ज़रूरत होती है उसको मैं अपडेट करता हूँ, प्राइमरी से जूनियर तक की मैथ्स को। ठीक है, एक ऑथेंटिक कोर्स करिकुलम के साथ, प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं, और साथ साथ आप पूरा डेमो देख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ पेड कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पेड ही कोर्स में जाकर आपको पढ़ना है तो केवीएस की बैच हमारे टारगेट ऑन के एप्लीकेशन पर चल रही है। नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, आपको एकदम क्लियर कर देंगे वो लोग पेड कोर्स में कैसे आपको पढ़ाई लिखाई का प्रोसेस होता है, कैसे आप वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। बाकी मुलाकात हमारी आपके साथ फिर से होगी, कुछ कंटेंट के साथ, कुछ पढ़ने लिखने के पैटर्न के साथ, और कुछ अपडेट्स के साथ। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लिखें, कमेंट करें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।